बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑन इट. उससे जब मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द व्यूज़, लाइक्स एंड दोज लवली कॉमेंट्स ऑन माई लास्ट वीडियो. एंड आई वेंट थ्रू ऑल द कॉमेंट्स मोस्टली एंड कई सारे पे मैंने रिप्लाई भी किया है. तो when I was going through the comments, I came across a lot of questions कि how I prepared for NEET and what books I used, etc. etc. तो मैं सब कुछ तो एक वीडियो में नहीं डाल सकती हूँ. So I have made this video which is all about the books that I have used for my NEET preparation. So start करने से पहले मैंने 2 साल प्रिपेयर किया था. तो फर्स्ट ईयर में मैंने कौन सी बुक्स यूज़ की थी और सेकेंड ईयर में कौन सी यूज़ की थी, मैं दोनों बता दे रही हूँ. एंड कोई भी बुक लेना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका यूजेज सही से कैसे करना है वो पता होना. सो आई टेल यू हाउ आई यूज द बुक्स बिकॉज दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ इन नीट वी हैव दीज 3 सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. सो नाउ वील स्टार्ट विद बायोलॉजी एज द फर्स्ट वन. नाउ बायोलॉजी में जो मैंने फर्स्ट ईयर था मेरा, उसमें मैंने NCERT की 11th-12th की जो NCERT होती है वो बेसिक NCERT वो बहुत अच्छे से पढ़ी थी. उसके अलावा मैं जिस कोचिंग में थी वहाँ जो हमारे टीचर थे वो बेसिकली NCERT बेस्ड ही पढ़ाते थे, बट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो लिखवा दिया करते थे. तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ना उसके लिए मैंने कोई भी डिफरेंट कॉपी या ऐसा कुछ भी नाटक नहीं किया था, क्योंकि ना जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास जितना कम कंसाइज मटीरियल हो उतना ज़्यादा हम इफेक्टिवली पढ़ पाते हैं. तो इसलिए मैंने NCERT में ही सब कुछ लिखा था. अगर मेरे पास NCERT की जो स्पेस होती है वो इनफ नहीं हो रही थी तो ऑल आई यूज्ड वो स्टिकी नोट्स, दैट इज़ ऑल. उसके अलावा मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया था. फिर उसके अलावा मैं बताऊँ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने ये वाली बुक यूज़ की थी, MTG की NCERT एट योर फिंगर टिप्स. नाउ इस बुक की स्पेशलिटी ये है कि you get a lot of questions that you can practice. Every chapter has at least 150 questions जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर के अलावा. ओके, सो मैंने फर्स्ट ईयर में तो यही यूज़ की थी. और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है वो मैंने पिछले साल किसी अलग बुक से नहीं की थी, चैप्टर वाइज नहीं की थी. वो मैंने 2019 का पेपर उठाया वो कर लिया, फिर 2018 का कर लिया, 17 का कर लिया, पेपर वाइज किया था, चैप्टर वाइज नहीं किया था. नाउ कमिंग टू माई सेकेंड ईयर ऑफ प्रिपरेशन. सेकेंड ईयर ऑफ प्रिपरेशन में जो मैंने यहाँ बताया है दिस एक्स्ट्रा पॉइंट्स वाला मटीरियल, ये मैंने सेकेंड ईयर में यूज़ ही नहीं किया था. 1 बार या 2 बार हार्डली पढ़ा होगा. उसके अलावा आई जस्ट रेड NCERT, क्योंकि मैंने जब यहाँ पेपर दिया ना तो मुझे समझ में आ गया था कि सिर्फ NCERT आने वाली है. तो NCERT ही मैंने पढ़ी थी. उसके अलावा एक भी मटेरियल छुआ भी नहीं था, ऊपर नीचे जो लिखा था कुछ नहीं पढ़ा था. सिर्फ NCERT की जो लाइन्स होती हैं I just read that. The diagrams, I went through the diagrams very nicely. And diagrams के नीचे जो description होता है ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि NCERT से बाहर का क्वेश्चन आ गया बट वो NCERT में कहीं छुपा हुआ लिखा होगा. सो दैट मिस्टेक यू डोंट हैव टू डू. ओके, सो वो सब पढ़ लेना. एंड जो पीछे जो मटेरियल दिया होता है एक्स्ट्रा, अब तो शायद वो इंक्लूड हो गया है सामने ही, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू गो थ्रू दैट ऑल्सो. ओके, नाउ सेकेंड ईयर की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है मैं फर्स्ट ईयर में काफ़ी कर चुकी थी, तो मुझे लगा शायद मुझे इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टेस्ट देने में ज़रूरत है बस, तो वो मैं टेस्ट सीरीज़ कर ही लूँगी. तो क्वेश्चंस के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ये MTG की एक बुक आती है प्रीवियस 33 ईयर्स वाली, ये मैंने किया था. 3 सेट में आती है वो, एक बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए. वो मैंने ले ली थी. उसी से मैंने बायोलॉजी सिर्फ वही क्वेश्चंस किए थे, उसके अलावा एक क्वेश्चन नहीं किया था. जो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन है वो अलग बात है, ये सिर्फ यही किए थे. दैट इज़ ऑल. ठीक है, उसके अलावा मैं बताऊं तो मैंने इस तरह से मार्क किए थे क्वेश्चन. जब मैंने पहली बार किए तो फिर मेरे को जो क्वेश्चन मैंने NCERT पढ़ी है बट मुझे याद वहाँ ऑन द स्पॉट नहीं आ रहा है, बट वो NCERT है, आई नो दैट. आई मार्क्ड इट विद 1 स्टार. एंड उसके अलावा जो मुझे लगे कि NCERT से ये पोर्शन नहीं है, ये कहीं बाहर से आया हुआ है, पिछले साल मतलब बहुत पहले जो आते थे उस तरह के क्वेश्चन, तो उनको मैंने ऐसे डबल स्टार मार्क किया हुआ था. एंड जब रिवीजन का मेरा टाइम आता था तो मैं सब कुछ नहीं पढ़ती थी, क्योंकि सब कुछ तो आपको याद हो ही जाता है, बट ये जो सिंगल स्टार मार्क क्वेश्चन है ये डबल स्टार, आई ओनली रेड दैट. सो दैट स्टार मार्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ना उसके अलावा जो मैं बता रही थी क्वेश्चंस और मैंने प्रैक्टिस किया थी, ये लास्ट टाइम की बात है, टेस्ट पेपर्स से. जो मैं लास्ट के टाइम मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा दे रही थी, उनके जो मैं टेस्ट पेपर्स देती थी ना, वो मॉक टेस्ट को एनालाइज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस एनालिसिस को बार बार रिवाइज करना भी उतना इंपॉर्टेंट है. तो वो मैंने बहुत अच्छे से किया था, रिविजन बहुत अच्छे से किया था इन टेस्ट पेपर्स का भी, जो कि यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं. नाउ
एग्जाम्पलर्स का होता है कि हाँ एग्जाम्पलर भी पढ़नी चाहिए. सो आई विल से कि हाँ एनसीईआरटी ने कोई चीज़ लिखी है अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी क्लास की है, वो पेपर में आ रही है, तो आपका हक बनता है एंड आपका लाइक वो इट्स योर ड्यूटी दैट यू शुड रीड दैट थिंग. बट ऑन माई एंड मैंने एग्जाम्पलर्स नहीं की थी. फिर उसके अलावा मैंने जो जो टेस्ट पेपर दिए थे जो मैंने बताया, उसका रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत अच्छे से किया था. एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था. ऐसा नहीं है कि आई स्टार्ट विद 1 चैप्टर एंड आई रीड इट 15 टाइम्स. इट्स नॉट लाइक दैट. एक बार पढ़ना चालू किया, एक बार सिलेबस ख़त्म हुआ, सेकेंड टाइम पढ़ना चालू किया, सेकेंड टाइम ख़त्म हुआ सिलेबस. उस तरह से मैंने एटलीस्ट 15 to 16, मैंने गिना नहीं बट मेरे को पता है एटलीस्ट 15 to 16 टाइम्स तो मैंने पढ़ी ही होगी एनसीईआरटी बायोलॉजी की. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मल्टीपली रीड एनसीईआरटी, क्योंकि आपकी एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, वो आपके ब्रेन में सेटअप हो जाती है. उससे बार बार आप एक ही सोर्स से पढ़ो एंड वही चीज़ें पढ़ो. तो नाउ ये जो मैंने बताया स्टार मार्क क्वेश्चंस, दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू स्टार मार्क योर क्वेश्चंस एंड रीड देम अगैन एंड अगैन. नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री. केमिस्ट्री हमारा 3 पार्ट्स में है. ये है फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. नाउ व्हेन वी स्टार्ट विथ फिजिकल केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर में मैंने क्या किया था, फर्स्ट ईयर में मैंने जो कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी वहीं के नोट्स से पूरी जो थियोरी वाला पार्ट है वो वहीं से किया हुआ था. और जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उसके लिए मैंने ये बालाजी पब्लिकेशंस यूज़ किया था. इसके ये एन अवस्थी के नाम से बुक आती है, ये मैंने यूज़ की थी उसमें. नाउ उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं. इफ़ यू वांट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर बालाजी पब्लिकेशंस की एन अवस्थी वाली बुक. नाउ सेकेंड ईयर में मैंने क्या किया था, सेकेंड ईयर में अगेन मैंने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी. तो आई वेंट फॉर लाइक कम क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ना हो बट हाँ क्रिस्प हो, अच्छे खासे हो. सो शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे. दिस वाज अ वेरी बिग फैक्टर फॉर माई सिलेक्शन. ये होते हैं शॉर्ट नोट्स, ये बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे सिलेक्शन में. शॉर्ट नोट्स मैंने कैसे बनाए थे, सेकेंड ईयर जो भी मैंने लेक्चर देखा सब ऑनलाइन हो गया था, तो आपको यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे लेक्चर्स मिल जाते हैं इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट. नाउ मैंने वो लेक्चर देखा एंड लेक्चर देखते देखते ना आई ट्राइड कि मेरे मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी चैप्टर में लगे तो 3 पेजेस लगें, उससे ज़्यादा ना लगे. लेकिन ये भी पॉइंट था कि मैंने बहुत ज़्यादा चिपका के कुछ भी नहीं लिखा था. स्पेसेस प्रोवाइड करते हुए लिखा था कि मुझे बाद में कभी रिवीजन करने में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिले तो मैं उसमें ऐड ऑन कर सकूं. तो 2 to 3 पेजेस का आप ट्राई करो, ज़्यादा बने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. डोंट मेक इट वेरी स्ट्रिक्ट, यू नो, यू शुड बी फ्लेक्सिबल कि आपको जो चीज़ जैसे चेंज करनी है आप तब चेंज कर पाओ. सो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए. थ्योरी के तो मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स किए थे फिजिकल केमिस्ट्री में. नाउ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी वो मैंने अगेन वही प्रीवियस 33 ईयर्स चैप्टर वाइज एंड नीट MTG उससे किए थे. और उसके अलावा जो मैंने टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी वो टेस्ट पेपर्स रिवाइज किए थे और NCERT के क्वेश्चन किए थे. हमारे टाइम पे बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे पिछले साल 2021 में, तो ये था कि बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आते हैं पीछे एग्जाम्पल वाले वो आ सकते हैं. सो वो सब मैंने कर लिया था. एग्जाम्पल्स कर लिए थे जो बीच में दिए हुए हैं, पीछे की एक्सरसाइजेज NCERT की कर ली थी. तो दिस वॉज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग. अगर मेरे से वो नहीं भी हो रही है ना तो आई मेड श्योर कि एटलीस्ट मैं गूगल से उसे पढ़ तो लूँ ही. आई विल नॉट लीव इट पूरा, एटलीस्ट आई विल रीड इट. नाउ कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये पार्ट मुझे पसंद भी था, काफ़ी बच्चों को पसंद होता है. फर्स्ट ईयर में मैंने कोचिंग की थियोरी पढ़ी थी. फिर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली बात आती है उसके लिए अगेन मैंने बालाजी पब्लिकेशन के आपके MS चौहान ही यूज़ की थी. दिस बुक इज़ वेरी गुड. इट हैज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन रेफर टू अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो, जो कि होती ही है यूजुअली. नाउ सेकेंड ईयर में मैं आऊँ तो सेकेंड ईयर में भी मैंने NCERT जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए आप लेक्चर्स देख सकते हो, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, मैकेनिज़्म समझ में आ जाएंगे. लेकिन जब यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, यू हैव वेंट थ्रू द मैकेनिज़म्स एंड एवरीथिंग, राइट, तो उसके बाद आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होती. उसके बाद जो थियोरी पढ़नी है ना, यू रीड इट फ्रॉम NCERT. जब तुम लेक्चर देख रहे हो नोट्स बनाओ, बट उन नोट्स को दोबारा रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है. आप जब लिखते हैं तो आपको चीज़ें याद होती हैं, इसके लिए नोट्स बनाओ. दैट्स ऑल फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ NCERT फॉर थ्योरी करना, क्योंकि इस बार भी एक हिंसबर्ग रिएजेंट का क्वेश्चन आया था जो कि NCERT में कहीं दिया हुआ था. मुझसे तो हो गया था वो, बट बहुत सारे बच्चों से नहीं हो पाया था क्योंकि हम NCERT अवॉइड करते हैं ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, इन सब जैसे सब्जेक्ट्स के लिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा
मैंने जब पूरी ऑर्गेनिक एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ ली थी, उसके बाद मैंने क्रिएट किए थे ये माइंड मैप्स अपने लिए। माइंड मैप्स क्या कि एक रिएजेंट दिया हुआ है, एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसके क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं कि वो ऐसा रिएक्शन कन्वर्जन हो सकता है। ये सब मैंने पूरे चैप्टर जो मेरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मैंने एक दीवार पर चिपका दी थी पूरी 11th-12th की मिला के। सो वो माइंड मैप्स भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ये बहुत अच्छा होता है फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म। ये आप भी प्रिपेयर कर सकते हो या मेरे वाले को रेफ़र भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा वही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगेन प्रीवियस 33 ईयर्स MTG वाली, और NCERT के भी इसमें क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था कि बोर्ड्स कैंसिल हुआ था, तो सारे 11th के भी किए थे, 12th के भी किए थे, जितने एग्जाम्पल्स होते हैं और जितनी बैक एक्सरसाइजेज होती हैं, इसमें भी एग्जाम्पलर मैंने नहीं की थी। उसके अलावा जैसे क्वेश्चन मार्क करने वाला मैंने आपको बायो में बताया, बिल्कुल उसी तरह आपको केमिस्ट्री में भी करना है। अगर आपसे एक बार में नहीं हुआ बट थोड़ा सोचना ऐसा लगा कि अच्छा क्वेश्चन है और फिर हुआ, तो 1 स्टार, और अगर आपसे नहीं हुआ, आपको डाउट के लिए रेफ़र करना ही पड़ रहा है उसे, तो उसे डबल स्टार मार्क करो। जब आप रिवीजन करो ना, अगर आपसे ये फर्स्ट 1 स्टार वाले दोबारा से नहीं हो रहे, तो इन 1 स्टार वालों को भी डबल स्टार कर दो, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पता चले कि ये आपके वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट वाला, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज़ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री दैट आई हेट फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट वॉज लाइक कब ख़त्म हो, एंड नाउ आई एम रियली हैप्पी कि मुझे इसे दोबारा पढ़ना नहीं है। सो फर्स्ट ईयर में अगेन कोचिंग के नोट्स मैंने प्रेफर किए थे, एंड क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए अगेन बालाजी पब्लिकेशंस की VK जायसवाल यूज़ की थी। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, यू कैन रेफर टू दैट। सेकेंड ईयर में मैंने कुछ चेंजेस किए थे। फर्स्ट ईयर में मुझे समझ आ गया था कि हाँ NCERT ही है सब कुछ, तो थ्योरी सिर्फ और सिर्फ NCERT से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और वो हो जाते हैं इसमें जो टेबल्स दिए होते हैं। टेबल्स में ना कुछ मेटालिक रेडियस का जो सीक्वेंस है वो अलग है, आयनिक रेडियस का सीक्वेंस अलग है, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपको देखने के लिए। फिर उसके बाद 2 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक में ऐसे थे जो मुझे पसंद भी थे, जैसे वो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। उनको मैंने NCERT से नहीं किया था, NCERT से 1 या 2 बार शायद रीड कर लिया हो, बाकी मेनली मैंने क्लास 11th में भी उसी से किया था, एंड प्रिपरेशन के टाइम भी एलन की मॉड्यूल होती है, मेरे भैया पढ़ रहे थे कोटा में, मैंने उनसे मंगवा ली थी, उससे ही मैंने पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग का जो रिविजन था वो किया था। उसके अलावा कहीं से भी नहीं किया था। लास्ट मोमेंट एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक भी मैंने एलन की मॉड्यूल से ही उसके नोट्स पढ़े थे और कहीं से भी नहीं पढ़े थे। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस इससे नहीं की थी, सिर्फ नोट्स के लिए पढ़ा था, मतलब थ्योरी के लिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगेन 33 ईयर्स MTG और जो टेस्ट पेपर्स मैंने किए थे, और NCERT के क्वेश्चंस। दिस इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। बायोलॉजी के भले ही मत करो, फिजिक्स केमिस्ट्री के तो आप सोचो कि कर ही लो। फिर नाउ लेट्स कम टू फिज़िक्स। ओके, सो फिज़िक्स इज़ समथिंग दैट वी ऑल काइंड ऑफ फियर, बट मेरे को फिज़िक्स केमिस्ट्री से थोड़ी बेटर ही लगती थी। नाउ फर्स्ट ईयर में मैंने कॉन्सेप्ट्स के लिए पूरी कोचिंग के नोट्स रेफ़र किए थे अपने। सिंगेज की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की थी मैंने फॉर क्वेश्चंस। ये भी अच्छी होती है बहुत, बस उसमें ये दिक्कत होती है कि पीछे जो आंसर्स दिए हुए हैं कई सारे मैच नहीं होते हैं, तो वो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आई थी। बाकी तो क्वेश्चंस आर वेरी गुड, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। एंड नेक्स्ट जो मैंने और किया था वो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वही पेपर उठा के 2019 के निकाल लिए, कभी 2018 के निकाल लिए, एंड उसी से मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के प्रीवियस ईयर किए थे। पिछले साल चैप्टर वाइज नहीं किया था कुछ भी। उसके अलावा पिछले साल मैंने किया था HC वर्मा। HC वर्मा के सारे क्वेश्चंस तो पीछे कुछ टफ होते हैं, ऐसे लेवल इंक्रीज़ करते हुए जाते हैं, तो लास्ट के तो मुझसे नहीं होते थे कई बार, बट थ्योरी के लिए HC वर्मा इज़ गुड। इफ़ यू वांट टू रीड फिज़िक्स की थ्योरी, दिस इज़ ऑसम। बट ये चेक कर लेना कि NCERT और इसकी थ्योरी मैच हो रही है किसी पॉइंट पे, ठीक है। क्वेश्चन और थ्योरी दोनों आप इसे देख सकते हो। नाउ यू कम टू सेकेंड ईयर। नाउ सेकेंड ईयर में मैंने क्या किया था, वही अगेन आई टोल्ड यू, शॉर्ट नोट्स, लेक्चर देखा, शॉर्ट नोट्स बनाए, छोटे से छोटे जितने बन जाए, एंड उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा तो वो क्वेश्चन भी 1 नोट डाउन कर लिया था। उसके अलावा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसके लिए मेरे टीचर ने मुझे दिया था DC पांडे की पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज़ फॉर क्लास 11, पार्ट 2 इज़ फॉर क्लास 12th। नाउ
उसके अलावा जब मैं पढ़ रही थी लास्ट के 2 महीने में, मैंने एनसीईआरटी बहुत फोकस की थी। एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट्स टू पॉन्डर वाला सेक्शन था, समरी वाला सेक्शन था, हर चैप्टर का मैंने किया है। आई स्टार्टेड विद क्लास 12th की एनसीईआरटी, देन वेंट टू क्लास 11th की एनसीईआरटी। पॉइंट्स टू पॉन्डर सारे किए, समरी सारी की। उसके अलावा एनसीईआरटी जो भी हमारे उसमें आते हैं ना नीट के पेपर में ग्राफ्स, दे ऑलवेज कम फ्रॉम एनसीईआरटी। सो जैसे इस साल तो कोई ऐसा कॉन्ट्रोडिक्ट्री ऐसा कुछ भी टफ ग्राफ नहीं आया था, बहुत इजी वाला ही आया था, वो आप बिना एनसीईआरटी के भी कर सकते हो। बट पिछले साल एक जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी वाला आया था, इफ़ यू डोंट रीड एनसीईआरटी तुम्हें वो नहीं पता होना था। सो ग्राफ्स एनसीईआरटी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स कर सकते हो, अगर बहुत टफ लग रहा है कि नीट के लेवल का है ही नहीं तो छोड़ भी सकते हो। एनसीईआरटी थोड़ी जेई वालों बच्चों के लिए भी वही होती है, हमारे लिए भी वही होती है, तो थोड़ा लेवल ऊपर का रहता है। नाउ एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस बार देखा फिजिक्स का लेवल थोड़ा ऊपर था, अगर आप एनसीईआरटी की क्वेश्चंस कर ले रहे हो ना, तो आप नीट के वो जो ऊपर वाला लेवल है उसके लिए भी एकदम परफेक्ट हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन योर प्रिपेरेशन देन। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेज एग्जाम्पल सब कुछ कर लो, ठीक है। उसके अलावा अगेन मैंने क्वेश्चंस के लिए यही प्रीवियस 33 ईयर्स वाले किया था एमटीजी की, एंड टेस्ट पेपर्स का बार बार रिविजन किया था। उसके अलावा अगर मैं आऊँ टेस्ट सीरीज़ मैंने कहाँ से ली थी, कौन सी यूज़ करनी है, तो बहुत महंगी महंगी टेस्ट सीरीज़ भी होती है, सब होती है। बट मुझे बहुत ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहती थी, पैसे नहीं खर्चा करना चाहती थी। सो मैंने एक नीट प्रेप की ही टेस्ट सीरीज़ ली थी, वो थी अराउंड मुझे पड़ी थी 600 रुपीज़ की। सो टेस्ट सीरीज़ का उसका ये प्लस पॉइंट ये था कि इट वॉज़ वेरी वेरी एनसीईआरटी बेस्ड, इवन फिज़िक्स वॉज़ वेरी एनसीईआरटी बेस्ड। जो मैं बता रही थी एक हिंसबर्ग रिएजेंट का क्वेश्चन, अगर मैंने ये टेस्ट वाला नहीं लिया होता तो मुझसे नहीं होता। ये 2 बार आ गया था हिंसबर्ग रिएजेंट के टेस्ट में, तो मैंने अच्छे से पढ़ लिया था उसे। सो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होना बहुत ज़रूरी है कि वो एनसीईआरटी से ही बनाएंगे, मे बी थोड़ा टफ बनाए बट एनसीईआरटी से ही बनाएंगे। यू हैव टू रीड एवरीथिंग इन द एनसीईआरटी। ना द पेपर वॉज वेल बैलेंस्ड, ऐसा नहीं है एक चैप्टर बहुत ज़्यादा एक चैप्टर बहुत कम, जैसा पैटर्न हमारा नीट में होता है उसी तरह का था, नीट के लेवल का था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा लेवल ऊपर कुछ पेपर्स में था बट मोस्टली इट वॉज नीट के लेवल का ही। और जो एनालिसिस का पोर्टफोलियो उन्होंने बना के रखा था दैट वाज ये ऑनलाइन होता था एनालिसिस। आपको हर जो भी क्वेश्चन आपने किया है जब एनालिसिस करने जा रहे हो तो उसके नीचे व्यू फ्रॉम एनसीईआरटी का ऑप्शन आता था। यू कैन गो एंड विजिट कि कहाँ एनसीईआरटी के किस पैराग्राफ से वो क्वेश्चन आया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में। दैट वाज वेरी गुड। Now if you want to go through my mind maps and some of my short notes, जो मैं बता रही short notes were very important for my selection, वो short notes मैं upload कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये, आप ये चैनल जाके ज्वाइन कर लो एंड आई विल स्टार्ट अपलोडिंग दोज डॉक्यूमेंट्स। ओके, नाउ अभी के लिए तो मैंने उसमें जो फर्स्ट यूनिट है क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो अपलोड मैं कर चुकी हूँ। उसके अलावा आई हैव द नोट्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स, ये सब है। बायो के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा था, तो दिस यू कैन रेफर। ऑर्गेनिक के जितने माइंड मैप्स हैं सब कुछ मैं इस पर अपलोड कर दूँगी। इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट to me via a social media platform, you can connect to me via my Instagram account. This is the Instagram user ID. It has DVV not DEV. Okay, so इस पे आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन DM मी एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर DM, और मैं आपका जो भी आपको बोलना होगा उसको कंसिडरेशन में लेके एक वीडियो बनाता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड like, share and subscribe it because this can help a lot more students than